नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मेरी तरह नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा व्यस्त हों। देव उठनी 11 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय तो सभी का सीज़न उठने वाला है और आपका ये सीज़न बहुत अच्छा जाए। तो फ्रेंड्स, सीज़न के समय में ऐसा होता है कि जो भी जिसके पास भी जितना काम आते जाता है तो वो मना नहीं करता है, लेते जाता है। और मेरी भी यही आदत है फ्रेंड्स, मैं कितना भी काम मेरे पास आ जाए मैं उसको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई सीजन का समय है और सीजन के समय में सभी को भाई काम करना ही चाहिए। जो और मैनेज कीजिए आप, अगर आपके पास ज़्यादा काम आ जाता है तो आप मैनेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, कई अभी तो क्या है कि बहुत सारे आपके पास ना बहुत सारा काम आएगा और काम, तो इस समय तो फ्रेंड्स आपके पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत दिनों से हम एक ही रेट ले रहे थे सिलाई का और हम अब सिलाई के रेट को बढ़ा दें, तो ये बिल्कुल सही समय है। आप अपने सिलाई के जो रेट हैं उनको आप बिल्कुल बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं जिनको आप ही का काम पसंद आता है वो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो तो आपसे ही ब्लाउज़ बनवाएंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है। आप अगर पिको फॉल का रेट बढ़ाना चाहते हैं या आप ब्लाउज़ का रेट बढ़ाना चाहते हैं, सूट का रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बढ़ा दीजिए। इस समय कस्टमर को भाई जहाँ पर जो जाता रहता है और जिसको जहाँ पर फिटिंग फिनिशिंग और सिलाई पसंद आती है तो वो वहीं जाएगा, चाहे आप कितना ही पैसा लीजिए। तो जैसे कि अभी एक मेरे पास एक कस्टमर आई है, ये कपड़े डाल कर गई हैं। तो जैसे ये आए फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने इनसे बोला कि भाई उन्होंने बताया कि मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है। तो मैंने वो बताया कि भाई दीदी हमारी इस ब्लाउज़ की सिलाई 300 रुपये है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 300 रुपये है तो हम देंगे, भाई शौक़ है तो हम क्यों नहीं देंगे। शौक़ है इंसान को तो वो पैसे देगा ही, भाई लगेगा ही, शौक़ का पैसा तो लगता ही है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंसान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद होता है, तो वो इस बात को भी समझते हैं कि भाई अच्छा काम चाहिए तो पैसा तो लगेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं फ्रेंड्स जो आपको मिल जाएंगे और जो इस तरह की मेंटेलिटी के होते हैं वो आपको बिल्कुल पैसे देंगे जितना भी आप रेट बढ़ाएंगे। तो मैंने भी इस समय ना अपना रेट फिक्स कर दिया है। पहले क्या है, रेट मैंने एकदम से नहीं बढ़ाया। मैंने पहले शुरुआत की, मैं पिछले 6 महीने से रेट जो अपना है वो बढ़ा रही हूँ। जैसे कि मैं किसी से पहले मेरा जो ब्लाउज़ की सिलाई थी वो 250 रुपये थी, तो मैं किसी से मैंने सोचा कि मैं 300 रुपये कर देती हूँ। तो पहले मेरी ब्लाउज़ की सिलाई जो है 250 रुपये थी और सूट का चार्ज 400 रुपये था। तो इस तरह से मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। तो पिछले अपने रेट जो है वो धीरे 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 बढ़ा रही हूँ। आप एकदम से रेट बढ़ाएंगे ना तो कस्टमर को थोड़ा सा लगने लगता है कि अरे एकदम से इतना सारा बढ़ा दिया, इतना सारा बढ़ा दिया। तो पिछले 6 महीने से ना मैं अपने रेट को धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ। पहले मैं 250 रुपये लिया करती थी, तो मैंने 300 किया। तो कुछ जो मेरे कस्टमर आए वो बोले कि अरे दीदी आपने तो एकदम से इतना रेट बढ़ा दिया है, या नहीं आप उतना ही लीजिए। जो पुराने लोग होते हैं उनकी आदत होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस बार 250 ले लेते हैं। फिर अगली बार नेक्स्ट बार फिर आए, फिर बोलती है अरे नहीं अभी आप इतना ही लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस बार भी आप दे दीजिए, लेकिन 300 रुपये चार्ज है। कुछ जो नए कस्टमर बनते हैं फ्रेंड्स, जो नए कस्टमर बनते हैं उनको आप बताएंगे कि हमारी सिलाई जो है वो 300 रुपये है, तो वो बिल्कुल देंगे, आपको देते हैं। तो इस तरह से उनके साथ हमारा 300 वाला रेट बन गया। और कुछ जो 250 वाले हैं वो 250 भी चले, अगले बार आए अगले बार आए फिर, लेकिन हमने बोला कि भाई नहीं, अब तो आपको 300 रुपये ही लगेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अपने रेट जो है वो 6 महीने पहले से बढ़ाना शुरू कर दिए थे, और दिवाली के बाद से, क्योंकि ये बिल्कुल शादी का सीज़न है और इस समय में कस्टमर की कोई कमी नहीं होगी फ्रेंड्स। पुराने लोग हैं जो तो वो आएंगे ही, नए बहुत सारे बन जाते हैं और शादी के बल्क ऑर्डर डलते हैं। इसीलिए आप ना इस समय जो रेट हैं उनको फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मैंने अब अपने रेट जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं, और अब मैं ब्लाउज़ की सिलाई जो है वो 300 रुपये, यानी 300 रुपये पुराने लोगों के लिए भी और नए लोगों के लिए भी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको क्योंकि आपकी फिटिंग पसंद आती है उन लोगों को और आप ही से काम करवाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल 300 रुपये आपको देंगे। आप अपने ब्लाउज़ के, साड़ी के, जो भी आप जिस चीज़ में रेट रखे हुए हैं, सूट के, गाउन के, लहंगे वगैरह, इन सब के रेट बढ़ा दीजिए। ये बहुत सही समय है। और देखिए क्या होता है कि जैसे दिवाली के बाद ना, या नए साल पे या दिवाली के बाद ऐसा होता है कि जो हर चीज़ का जो रेट है वो बढ़ जाता है।
मकान का किराया बढ़ जाता है। जैसे मेरी शॉप है तो शॉप का किराया भी बढ़ गया है, और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे हम भी कई बार होता है कि कारीगरी जो चार्ज होते हैं वो दिवाली के बाद से सब लोग बोलने लगते हैं कि बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए। तो अभी मैंने तो नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि मेरे पास सारे नए कारीगर हैं। जब वो थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो मैं ज़रूर उनका चार्ज बढ़ा दूँगी। तो इस तरह से आप बढ़े हुए रेट के साथ काम कीजिए भाई। सीजन का समय है, सभी लोग बहुत सारा पैसा कमाएं और बहुत अच्छे से काम को मैनेज कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप हर दिन कुछ ना कुछ सिलें, कुछ ना कुछ आपको सिलना ही है, चाहे आप सिलें या फिर आप अपने कारीगरों से करवाएं। तो मैं खुद भी इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और मेरे कारीगरों से भी करवा रही हूँ। मतलब मैं हर दिन कुछ ना कुछ सिल रही हूँ। ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाने दे रही हूँ कि जिस दिन मेरा कोई कपड़ा ना बने, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे एक दिन भी आपका वेस्ट हो जाएगा तो आप अपने टारगेट से पीछे होते जाएंगे फ्रेंड्स। तो हर दिन ऐसा कीजिए कि आप कुछ ना कुछ बनाएं, बल्क में बनाएं। 5 6 8 ब्लाउज तो ज़रूर बनने ही चाहिए। इतना तो मतलब जैसे काम के हिसाब से कि जितना आपके पास हो तो आप कुछ ना कुछ बनाएं, हर दिन कुछ ना कुछ आप करें। अगर आपने बीच में गैप छोड़ दिया तो आप काम में पीछे हो जाएंगे और इस तरह से आप जो डेट पे कपड़े लिए हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश करें कि भाई, और ऐसा तो कभी ना करें कि जिस दिन आपको कपड़ा देना उस दिन आप सिलने बैठे। मैं कभी नहीं करती फ्रेंड्स ऐसा। मैं तो जिस दिन मुझे कपड़ा, जिस डेट का मैंने लिया है, तो मैं एक दिन पहले ही कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट हो जाए। क्यों होने की वजह से फ्रेंड्स मैं कारीगर से भी काम करवाती हूँ, क्योंकि अकेले इतना सारा काम मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। और मैं 5 5 ब्लाउज भी नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स। आज सभी लोग बोलते हैं 5 ब्लाउज बना लिए, 10 ब्लाउज, तो ऐसा नहीं है। हर दिन मैं 1 2 3 ब्लाउज इतना बनाती हूँ, इतना ही बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर डीलिंग भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ और अपने कारीगर से भी बनवा लेती हूँ। तो मैं उसी दिन कुछ कपड़ा देना और बनाने बैठूँ, ऐसा मैं नहीं होती। बहुत रेयर कभी ऐसा हो जाता है, बाकी ऐसा अधिकतर नहीं होता है। मैं 1 2 दिन पहले ही उस काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि कारीगरों के से काम करवाते हैं तो फिर इस तरह से मैनेज तो करना ही पड़ता है कि हम पहले ही, बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। तो कई बार हम भूल भी जाते हैं कि हमें किस किस चीज़ को कब कब करना है। तो मैं तो एक लिस्ट बना लेती हूँ और उसमें मैं डेट वाइज सबका नाम और सब लिख कर रखती हूँ कि ये वाला डेट में मुझे ये वाला कपड़ा देना है, और ये वाले कस्टमर हैं जो इस डेट में आएंगे तो उनका रेडी करके रखना है। तो इस तरह से मैं हर दिन उस लिस्ट के हिसाब से चलती हूँ और सारा जो अपना कपड़ा है वो बनाते जाती हूँ। जितना भी कारीगर को मुझे देना है बनाने के लिए तो मैं कारीगर के लिए रखती हूँ, जितना मुझे बनाना है तो मैं उतना रखती हूँ। तो इस तरह से मैं ना अपना जो मेरा जो काम होता है वो मैं कोई भी काम करवा लेते हैं। तो भाई आप, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं सोच रही हूँ अपने बुटीक में जो हर दिन काम होते हैं, जैसे जैसे मेरे पास काम आएगा और जो जो मेरे पास काम होगा तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नमस्कार दोस्तों।